भावना हमेशा मन, नेत्र, स्रोत और आत्मा के साथ जुड़ी होती है। जब शरीर में मन, नेत्र, स्रोत और आत्मा आहत होते हैं तो दुख का एहसास होने लगता है। मन किसी चीज की जिज्ञासा करता है और वो चीज पूरा नहीं होती है तो मन को दुख का एहसास होने लगता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर भी दुखी रहने लग जाता है। हमारे अगल बगल कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनमें कुछ अमीर भी होते हैं और कुछ गरीब भी। आपने अवश्य देखा होगा, आजकल गरीब इंसान भी दुखी रहने लगा है तो अमीर इंसान भी दुखी रहता है। आज की कहानी के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसकी वजह से गरीब तो दुखी है ही लेकिन अमीर भी दुखी रहने लगा है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटा लाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत। कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण। जी हाँ, अधिक समय को ना लेते हुए सीधे कहानी का शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति था जिसके दो दोस्त थे। बहुत सालों के बाद वह उनसे मिलने जा रहा था। वह बहुत प्रसन्न था कि वह अब अपना सुख दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है। ऐसा मनन चिंतन सोचते हुए वह अपने पहले दोस्त के पास चला गया। उसका पहला दोस्त बहुत ही गरीब इंसान था। वह उसे अपनी जिंदगी की कठिनाइयां, समस्याएं बताने लगा। गरीब दोस्त बोला, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। गरीबी के कारण तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल कठिन हो गया है। आज के समय जिसके पास पैसा है वही खुश है। बिना पैसे के कोई किसी की मान सम्मान इज्जत नहीं करता। गरीबों की जिंदगी तो कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। लगता है जैसे हम तो इस दुनिया में है ही नहीं। व्यक्ति को अपने दोस्त की बात सही लगने लगी और वह सोचने लगा, यह सच ही तो कह रहा है। पैसों के बिना कोई कैसे अपनी जिंदगी को खुशी से गुजार सकता है। बहुत बातें करने के बाद वह अपने दोस्त के घर से लौट गया। फिर वह अपने दूसरे दोस्त के घर जा पहुंचा। उसके घर को देखते ही वह सोचने लगा, यह तो बहुत अमीर हो गया है। उसने अपने दूसरे दोस्त से बातचीत करना शुरू कर दी। व्यक्ति बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे। अमीर दोस्त बोला, क्या बताऊं यार, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत तंग परेशान हूँ। पैसा तो है लेकिन खुद के लिए समय नहीं मिलता और लोगों को लगता है इनके पास पैसा है तो सब ठीक है। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए पूरा समय काम में फंसा रहता हूँ। परिवार को एक पल समय नहीं दे पाता, खुलकर जी नहीं पाता। एक दिन भी अगर खुद के लिए जी लूं तो बहुत पैसों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर व्यक्ति बड़ी दुविधा सोच में पड़ गया। उसने सोचा, जब पैसे वाला भी खुश नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी खुश नहीं है तो मैं कौन से मार्ग पर चलूं जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। उसके अंदर एक दुविधा सा बनकर रह गई थी। वह अपनी दुविधा को दूर करना चाहता था। वह इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक साधु के पास चला गया। साधु के पास पहुंचकर उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरे भीतर कई दिनों से एक दुविधा चल रही है। साधु बोले, किस प्रकार की दुविधा वत्स? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मेरी दुविधा यह है कि मेरे दो मित्र हैं और मैंने दोनों की जिंदगियों को नजदीकी बारीकी से देखा है। मेरे एक मित्र के पास धन की कमी है। वह हमेशा धन की कामना करता है और दुखी रहता है। मेरे दूसरे मित्र के पास अत्यधिक धन है लेकिन धन होने के बावजूद भी वह दुखी रहता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे धन की कामना करनी चाहिए या फिर नहीं। साधु बोले,
तुम्हें धन क्यों चाहिए? व्यक्ति बोला, जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। गरीबों की मदद करने के लिए अमीर बनना है मुझे। तब साधु बोले, तुम्हारा उद्देश्य सही है, लेकिन हमेशा लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अमीर बनते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब दिखावा ही तो है, और ये दिखावा हमेशा बना रहे, इसलिए दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग ना परिवार को एक पल के लिए समय दे पाते हैं, ना ही इस खूबसूरत जीवन को जी पाते हैं। इसलिए अमीर इंसान हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति बोला, तो क्या गुरुजी धन कमाना गलत है? साधु बोले, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन कमाने का उद्देश्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो तुम्हें कमाना ही होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम धन का उपयोग दिखावा करने के लिए करते हो या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हो। धन का उपयोग फिजूल खर्ची के लिए करते हो या फिर लोगों की मदद करने के लिए करते हो। व्यक्ति बोला, गुरुजी, तो गरीब इंसान दुखी क्यों रहता है? साधु बोले, गरीब इंसान हमेशा इस भ्रम में रहता है कि जिसके पास अत्यधिक धन है सिर्फ वही लोग खुश हैं और सुखी हैं, और वह चाहता है कि उसके पास भी उतना ही पैसा हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जितना कि अमीर लोगों के पास है। इस संसार में काम की कमी नहीं है, वह काम करता है और अधिक धन कमाता है जिससे कि उसका घर चल सके, लेकिन अमीर लोगों को देखकर उनके जैसा बनने की कामना उसे हमेशा दुखी करती रहती है। व्यक्ति को साधु की बात समझ में आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं। व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप तो सत्य कहते हैं, हमें धन का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अपने मन में उसके जैसा बनने की भावना दिमाग में लानी चाहिए। गुरुजी, मेरे भीतर से आपने मेरी दुविधा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। साधु ने उसे कोटि कोटि आशीर्वाद दिया और व्यक्ति ने हाथ जोड़कर साधु का तहे दिल से धन्यवाद किया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो हम बिना काम किए तो रह नहीं सकते, और अत्यधिक पैसे से खुशी मिल जाए तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम धन के उद्देश्य को भली भांति समझे, ताकि धन मिलने के बाद हमारे अंदर कोई लोभ लालच ना हो, बल्कि हम खुश और सुखी संपन्न अपने जीवन में रह सके। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।